नानक चंद रत्तू बाबा साहेब के ऐसे सहयोगी थे जिन्होंने बाबा साहेब की आखिरी सांस तक उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अफसोस की बात है कि खुद को अम्बेडकरवादी कहने वाले कई लोग नानक चंद रत्तू जी के बारे में जानते तक नहीं। बाबा साहेब अपने जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब उन्होंने नम आंखों से नानक चंद रत्तू जी से कहा, नानक चंद, मेरे लोगों से कहो, मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने विरोधियों से लड़ते हुए जीवन भर कष्टों और अंतहीन परेशानियों को झेलने के बाद कर पाया हूँ। बड़े मुश्किल से मैं इस कारवा को वहां तक लाया हूं जहां यह आज दिखाई दे रहा है। कारवा को आगे बढ़ने दो, बाधाओं, झटकों और कठिनाइयों के बावजूद जो इसके रास्ते में आए। अगर मेरे लोग मेरे कारवा को आगे नहीं ले जा सकते तो उन्हें इसे वहीं छोड़ देना चाहिए जहां यह आज दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी हालत में उन्हें कारवा को वापस नहीं जाने देना चाहिए। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं नानक चंद रत्तू जी के बारे में, जिन्होंने बाबा साहेब के निधन के बाद उनके कारवा को आगे बढ़ाने में अपना सब कुछ झोंक दिया। यही कारण था कि नानक चंद रत्तू जी को लोग बाबा साहेब का दूसरा रूप मानते थे, और जो लोग बाबा साहेब को देख नहीं पाए वे नानक चंद रत्तू जी को देखने की हर संभव कोशिश करते रहे, क्योंकि नानक चंद जी में उन्हें बाबा साहेब दिखते थे। जोहार, जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। नानक चंद रत्तू जी का जन्म 6 फरवरी 1922 को पंजाब के होशियारपुर जिले के सकरोली गांव में हुआ था। उनका जन्म भी एक ऐसे परिवार में हुआ था जिन्हें लगातार जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। नानक चंद रत्तू जी ने 1938 में मैट्रिक पास की और आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली आ गए। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें भारत सरकार के एक कार्यालय में क्लर्क की नौकरी की। जब नानक चंद रत्तू जी महज 20 साल के थे तभी उन्होंने बाबा साहेब की सेवा करने के विचार से अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं। 3 जनवरी 1940 से 6 दिसंबर 1956 तक, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर के निधन तक वे बाबा साहेब के साथ रहे। नानक चंद रत्तू जी ने 17 साल से अधिक समय तक बाबा साहेब के साथ रहे और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की। सितंबर 1951 में बाबा साहेब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद भी नानक चंद रत्तू बाबा साहेब के सचिव और कार्यवाहक के रूप में कार्य किया। इस काम के लिए बाबा साहेब ने नानक चंद रत्तू जी को प्रत्येक माह 75 रुपये का भुगतान करना चाहा, लेकिन उन्होंने यह लेने से इनकार कर दिया। नानक चंद रत्तू अपने काम के बाद बाबा साहेब के आवास 26 अलीपुरा रोड दिल्ली की ओर निकल पड़ते थे, जहां रात रात भर काम करते थे। यहां तक कि प्रत्येक रविवार और छुट्टी के दिनों में भी डॉक्टर अंबेडकर की किताबों की पांडुलिपियों और उनके रोजाना की गतिविधियों को टाइप करने में हमेशा वे व्यस्त रहते थे। श्री LR बली लिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के खातिर नानक चंद रत्तू ने पेशा, जीवन की खुशी, लक्ष्य और आकांक्षाएं सब कुछ त्याग दिया। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, तूफान हो, बादल की गड़गड़ाहट हो, इनमें से कोई भी उन्हें बाबा साहेब की यहाँ रोजाना साइकिल से 25 किलोमीटर जाने से नहीं रोक सकते थे, जहां वह उनकी किताबों और अन्य लेखन सामग्री की ढेरों को टाइप करते थे। अपने स्वास्थ्य और परिवार राजकीय स्थिति की परवाह किए बगैर देर रात घर पहुंचते थे। कई लेखकों ने नानक चंद रत्तू जी की तुलना बुद्ध के शिष्य आनंद और गुरु नानक के शिष्य भाई लालो और भाई मर्दाना से किया। यानी जिस तरह गौतम बुद्ध के बाद उनके शिष्य आनंद और गुरु नानक के बाद भाई लालो और भाई मर्दाना ने उनके संदेशों को बतलाया, ठीक उसी प्रकार बाबा साहेब के बाद नानक चंद रत्तू जी ने बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। यह सच है कि भारत अपने पूरे इतिहास में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जैसा कोई दूसरा व्यक्ति पैदा नहीं कर सका, जो पारंपरिक तौर पर समाज के सबसे शोषित, अत्याचार में दबे कुचले लोगों की थोड़ी सी परवाह करता हो, जो खुद को उनका मुक्तिदाता, उनके मसीहा के तौर पर साबित कर सके। लेकिन नानक चंद रत्तू ने अपनी निष्ठा से यह साबित किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि मरणोपरांत भी उनको यह सम्मान नहीं मिल सका। डॉक्टर SL धनी लिखते हैं, सताए हुए करोड़ों भारतीयों के उद्धार के लिए थका देने वाले लंबे संघर्ष की शुरुआत करने और उसे सफलतापूर्वक चलाने में अगर डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र पीड़ित रहे थे तो श्री रत्तू सपीड़ित थे। शोषित और दबे कुचले लोगों के प्रति कुछ इस तरह की उनकी वचनबद्धता थी। नानक चंद रत्तू बाबा साहेब की छाये की तरह साथ रहा करते थे। जब बाबा साहेब की तबीयत बिगड़ी तो नानक चंद ने एक नर्स की तरह बाबा साहेब का सेवा किया। लेखक अभय मधुकर डोंगरे लिखते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मंगलवार 31 जुलाई 1956 को अपने निवास स्थान 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली में शाम 5:50 में अपने निजी सचिव श्री नानक चंद रत्तू से
कहा था, मेरे लोगों से कहो नानक चंद, तुम लोग नहीं जानते कि मुझे क्या परेशान कर रहा है और मुझे क्या इतना दुखी करता है। मेरे मन में पहली चिंता यह है कि मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया हूँ। मैं अपने लोगों को अपने जीवन काल में एक शासक वर्ग के रूप में देखना चाहता था, जो अन्य समुदायों के साथ समानता के आधार पर राजनीतिक सत्ता में भागीदारी हो। अब मैं लगभग अपंग और बीमारी से ग्रस्त हूँ। मैं जो कुछ हासिल कर पाया हूँ उसका आनंद कुछ पढ़े लिखे लोग उठा रहे हैं, जो अपने कपटपूर्ण कार्यों से निकम्मे साबित हुए हैं, जिन्हें अपने दलित भाइयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वे मेरी कल्पना से भी परे है। वे अपने और अपने निजी लाभ के लिए जीते हैं। उनमें से कोई भी सामाजिक कार्य करने को तैयार नहीं है। वे अपने विनाश के मार्ग पर चल रहे हैं। अब मैं अपना ध्यान गांवों में रहने वाले उस विशाल अशिक्षित वर्ग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो आज भी कष्ट झेल रहा है और आर्थिक रूप से लगभग अपरिवर्तित बना हुआ है, लेकिन जीवन छोटा लगता है। मेरे सहयोगी, जिन पर मुझे आंदोलन चलाने का पूरा भरोसा और विश्वास था, नेतृत्व और सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। खैर, चारों ओर से मुझे जो गालियां दी गई, उसके बावजूद मैंने बहुत कुछ किया और मैं मरते दम तक ऐसा करता रहूंगा। बाबा साहेब नम आंखों से नानक चंद रत्तू जी से कहते हैं, मेरे लोगों से कहो नानक चंद, मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने विरोधियों से लड़ते हुए जीवन भर कष्टों और अंतहीन परेशानियों को झेलने के बाद कर पाया हूँ। बड़े मुश्किल से मैं इस कारवा को वहां तक लाया हूँ जहां यह आज दिखाई दे रहा है। कारवा को आगे बढ़ने दो, बाधाओं, झटकों और कठिनाइयों के बावजूद जो इसके रास्ते में आए। अगर मेरे लोग मेरे कारवा को आगे नहीं ले जा सकते तो उन्हें इसे वहीं छोड़ देना चाहिए जहां यह आज दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी हालत में उन्हें कारवा को वापस नहीं जाने देना चाहिए। बाबा साहब के निधन के बाद नानक चंद रत्तू ने बाबा साहब की सामग्रियों को वर्षों तक संभाल कर रखा, जो अभी अंबेडकर म्यूजियम नागपुर में संरक्षित है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के जाने के बाद उनके सहयोगी नानक चंद रत्तू जी ने उनकी अधिकांश रचनाओं जैसे कि द बुद्ध एंड हिज धम्म और रिडल्स इन हिंदुइज्म की पांडुलिपियों को टाइप किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके जीवन पर पुस्तकें लिखी और उनके आदर्शों को जीवित रखने के लिए काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर की तरह नानक चंद रत्तू ने भी अंततः बौद्ध धर्म अपना लिया था। वे अपनी मृत्यु तक BR अम्बेडकर से संबंधित कार्यों, विशेष रूप से अम्बेडकर के जीवन और रचनाओं पर किताबें लिखने और उनका संपादन करने का कार्य करते रहे। इस वीडियो का एक ही उद्देश्य था कि नानक चंद रत्तू जी के महान कार्य को आप तक लाना, जो उन्होंने बाबा साहब और उनके कारवा को आगे बढ़ाने के लिए निस्वार्थ भाव से किया था। इस वीडियो को शेयर कीजिए हर उस अम्बेडकरवादियों को, ताकि वे भी नानक चंद रत्तू जी के बारे में जान सके और किस तरह एक महान व्यक्ति के महान आंदोलन के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, ये बात समझ सके। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।